600 रुपये कर्ज लेते वक्त सैफ मसीह ये नहीं जानता था कि ये 600 रुपये का कर्ज उसके बेटे इकबाल मसीह की जान ले लेगा। 1 जनवरी 1983 सैफ मसीह के घर एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम उसने इकबाल रखा। सैफ और उसकी बीवी नहायती गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। वो दोनों कारपेट की फैक्ट्री में काम करके अपना गुजर बसर करते थे। किसी मजबूरी की वजह से सैफ और उसकी बीवी ने 600 रुपये कारखाने के मालिक से उधार लिए। अब इस 600 रुपये कर्ज को उतारने के लिए उन्होंने अपने 4 साला बेटे इकबाल मसीह को उस कारखाने में काम पे लगा दिया। 4 साला इकबाल को अब इस कारखाने में उस वक्त तक काम करना था जब तक वो अपने माँ बाप के लिए गए उधार के पैसे लौटा न दे। इकबाल रोज़ 12 से 14 घंटे कारपेट बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता। उजरत के नाम पे इकबाल को रोज़ का सिर्फ 1 रुपया दिया जाता था। शाम को फैक्ट्री बंद होने के बाद इकबाल और इकबाल जैसे बहुत से बच्चे जो ज़बरदस्ती यहाँ पे मजदूरी किया करते थे उनको उसी फैक्ट्री में चेन के साथ बांध दिया जाता था ताकि वो वहाँ से भाग ना जाएं। गुर्बत का शिकार ये बच्चे ईंटों की भट्टियों और ऐसी फैक्ट्रियों में ज़बरदस्ती काम करने के लिए मजबूर थे। 4 साला इकबाल इस फैक्ट्री में काम कर के ग़िज़ाई किल्लत की वजह से स्टंटेड ग्रोथ का शिकार हो चुका था, जिसकी वजह से इकबाल की फ़िज़िकल ग्रोथ बिल्कुल ही रुक चुकी थी। तकरीबन 6 साल इकबाल कैद की ज़िंदगी गुजार के थक चुका था। उन दिनों सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अहम फ़ैसला लिया जिसमें बच्चों से ज़बरदस्ती मजदूरी कराने पे पाबंदी आयद कर दी गई थी। इकबाल को जब इस बात की खबर हुई तो इकबाल किसी न किसी तरीके से उस फैक्ट्री से भाग निकलने में कामयाब हुआ। इकबाल अपनी जान बचाते हुए करीबी पुलिस स्टेशन जा पहुंचा। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद इकबाल ने फैक्ट्री के मालिक की कंप्लेन कर दी। होना तो ये चाहिए था कि पुलिस इकबाल की कंप्लेन पे कार्रवाई करती और फैक्ट्री के मालिक को गिरफ्तार करती। बजाय इसके पुलिस इकबाल को वापस उस फैक्ट्री में ले गई और फैक्ट्री के मालिक के हवाले कर दिया गया। इकबाल की इस हरकत पे फैक्ट्री मालिक की तरफ से इकबाल को शदीद टॉर्चर का निशाना बनाया गया। कुछ दिनों बाद इकबाल एक दफ़ा फिर से वहाँ से फ़रार होने में कामयाब हो गया। इस दफ़ा इकबाल बजाय पुलिस स्टेशन जाने के एक स्कूल जा पहुँचा। इस स्कूल को बाउंडेड लेबर लिबरेशन फ्रंट चला रही थी, जो इस स्कूल में उन बच्चों को तालीम दिया करते थे जो कि भट्ठों पे और इस तरह की फैक्ट्रीज़ में ज़बरदस्ती काम करने पे लगा दिए जाते थे। इकबाल, जिसे शुरू से ही पढ़ाई का शौक़ था, उसने अपनी तालीम का आगाज़ इसी स्कूल से किया। इकबाल ने महज 2 साल में 4 साल का कोर्स मुकम्मल करके सबको हैरान कर दिया। इकबाल अपनी तालीम मुकम्मल करके एक वकील बनना चाहता था ताकि वो उन लोगों की मदद कर सके जो कि माशरे के पिसे हुए तबके में रहते हैं और ख़ास करके उन बच्चों की मदद कर सके जो ईंटों के भट्ठों पे और इस तरह की फैक्ट्रीज़ में ज़बरदस्ती काम करने पे मजबूर थे। इकबाल बहुत ही जल्द BLLF के साथ मिलकर पाकिस्तान में ज़बरदस्ती काम करने पे मजबूर तकरीबन 3000 बच्चों को ज़बरदस्ती करवाई जाने वाली मजदूरी से आज़ाद करवाने में कामयाब हो गया। एक छोटी सी उम्र में इतने बड़े कारनामे को सरअंजाम देने पर दुनिया भर में इकबाल मसीह को जाना जाने लगा और इकबाल मसीह की खूब पजीराई हुई। 1994 में इकबाल को रीबॉक ह्यूमन राइट अवार्ड से नवाजा गया। इकबाल की बहादुरी की वजह से जहां बहुत से लोग इकबाल को पसंद करने लगे थे, वहीं पे इकबाल के दुश्मनों की तादाद में भी इजाफा होने लगा। ये वही लोग थे जो पाकिस्तान भर में ज़बरदस्ती बच्चों से मजदूरी करवाया करते थे। 16 अप्रैल 1995 इकबाल अपने घर से अपनी साइकिल पे कुछ सामान लेने के लिए निकला। रास्ते में चंद नामालूम अफराद ने इकबाल को गोलियों का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया। कहा जाता है कि ये वही लोग थे जो बच्चों से ज़बरदस्ती मजदूरी करवाया करते थे और जो बच्चा वहाँ से भाग जाता उसके साथ वो यही अंजाम करते। 12 साला इकबाल इस दुनिया से जा चुका था। इकबाल के कत्ल पर मुल्क भर में मुजाहरे किए गए, लेकिन इकबाल के कातिल आज तक अपने अंजाम तक ना पहुँच सके।